मणिपुर की घटना पर क्या वाकई गंभीरता थी? सीधा जवाब है नो, बिल्कुल नहीं। कल हमने एन बीरेन सिंह के बारे में आपको बताया कि कैसे उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी और वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। आइए आज बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर विमेन कि इनकी क्या भूमिका थी और कैसे ये भी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। एनसीडब्ल्यू जिसका काम है महिलाओं पर कहीं भी अत्याचार हो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई के लिए कहना। यह कई मामलों में दिखता भी है कि महिला आयोग तुरंत राज्य सरकार को नोटिस भेजती है। अभी जोधपुर का प्रकरण देखिए, इतना भयावह प्रकरण, और उस घटना पर ही महिला आयोग ने तुरंत राज्य सरकार को कार्रवाई के लिए कहा, जो कहना भी चाहिए, एकदम ठीक काम किया। फिर मणिपुर में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या यह मान लिया गया कि मणिपुर में हिंसा का दौर है तो कुछ भी होगा? 20 जुलाई को राष्ट्रीय महिला आयोग का एक ट्वीट आया। 20 जुलाई याद कीजिए, ये क्या तारीख है? आज तारीख है 21। 20 जुलाई है जब इस वीडियो पर यह वीडियो सामने आ गया था, वायरल होना शुरू हो गया था। तब राष्ट्रीय महिला आयोग मणिपुर की घटना की निंदा करती है। वीडियो आने के बाद ट्वीट जरा फुल फ्रेम दिखाते हैं। ये कहते हैं कि हम इस घटना की निंदा करते हैं, स्वतः संज्ञान लेते हुए डीजीपी को कार्रवाई के लिए हमने कहा है। यानी कि हम खुद इस मामले का संज्ञान लेकर के डीजीपी को कह रहे हैं कि चलिए अब कार्रवाई कीजिए। लेकिन क्या राष्ट्रीय महिला आयोग को इस घटना की जानकारी तभी हुई जब यह वीडियो वायरल हुआ, यानी कि एक आधा दिन पहले, या फिर पहले से जानकारी थी? यह सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि आज राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक ट्वीट मणिपुर को लेकर के फिर किया है। इस ट्वीट में खुद लिखा है कि 23 मई को आयोग को मणिपुर के एक समूह से शिकायत मिली थी। महिला आयोग की अध्यक्ष ने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को कार्रवाई के लिए कहा था। इस ट्वीट में यह भी जोड़ा गया है कि 19 जून को चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी भेजी और जरूरी कार्रवाई के लिए कहा गया। यह तो गजब ही हो गया। यानी कि 20 जुलाई को यही नेशनल कमीशन फॉर विमेन कह रही है कि हम खुद इसका संज्ञान ले रहे हैं और हम डीजीपी को कह रहे हैं। लेकिन 21 जुलाई को, यानी कि एक दिन बाद, ट्वीट करके कहते हैं कि 23 मई और 19 जून को ही हमने कार्रवाई के लिए कह दिया था। दोनों में से एक ही बात सच हो सकती है ना एनसीडब्ल्यू जी? हम राष्ट्रीय महिला आयोग जो है उससे यही सवाल पूछ रहे हैं। एक ही चीज सही हो सकती ना, या तो आपने अभी उसका स्वतः संज्ञान लिया है या आपने 19 मई को संज्ञान लिया था। कोई एक बात बोलिए। और अगर 19 मई को संज्ञान लिया था तो फिर क्या हुआ उसमें? आपको एक दिन बाद स्वतः संज्ञान क्यों लेना पड़ा? तो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। बड़ा सवाल यही है कि कोई कार्रवाई हुई? अगर कार्रवाई नहीं हुई तो महिला आयोग ने 1 महीने से ज्यादा वक्त का इंतजार क्यों किया? नोटिस दे देते आप। 19 मई को अगर आपने बताया कि यह कार्रवाई कीजिए और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आपने इस मामले में कटघरे में क्यों नहीं खड़ा कर दिया मणिपुर की सरकार? वो फुर्ती क्यों नहीं दिखाई? आपको तो अधिकार है। क्या तमाम मामलों में महिला आयोग का यही रुख रहता है? क्या महिला आयोग ने अनदेखी करने वाले अधिकारियों को नोटिस भेजा? अगर भेजा तो ट्वीट करके बता दीजिए। लेकिन यह नहीं हो सकता कि आप कल बोलें कि हमने सुओ मोटो कोग्निजेंस ले लिया, यानी कि स्वतः संज्ञान ले दिया, और आज जब सवाल पूछे जाने लगे तो फिर आपने कहा कि नहीं, हमने तो पहले ही संज्ञान ले लिया। एक बात बोलिए, दो बात। इससे फिर एक बार मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह सवालों में घिर गए जब उनके चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को, अगर जो राष्ट्रीय महिला आयोग कह रही है कि हमने 19 मई को ही बता दिया, अगर इस हिंसा की घटना को लेकर पत्र लिखा गया था तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? गृह मंत्री आपके जो डीजीपी हैं और चीफ सेक्रेटरी हैं उनको नोटिस आ गया है, फिर भी कार्रवाई नहीं। कार्रवाई कब हो रही है? वीडियो सामने आने के बाद। आखिर महिला आयोग की चिट्ठी की अनदेखी क्यों की गई? और अगर की गई है तो आपके खिलाफ एक्शन क्यों ना हो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी साहब? क्या चीफ सेक्रेटरी ने मुख्यमंत्री को महिलाओं पर अत्याचार को लेकर आ रही शिकायतों की जानकारी नहीं दी थी? नहीं दी थी तो यह तो बड़ा अजीब सा अफसर है साहब।
अगर दी थी तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया, और एक्शन नहीं लिया जो कि साफ है, तो फिर आपके खिलाफ एक्शन क्यों ना हो? ये सारे बहुत महत्वपूर्ण सवाल। और अब आपको सुनाते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग से जब ये सवाल पूछे गए, जो अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा से जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने क्या कहा। हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी ग्रुप ऑफ विमेन फ्रॉम मणिपुर, जिसको हमने पहले फॉरवर्ड किया सीएस को और डीजी को, और फिर मैंने अपने डीओ लेटर से मैंने ही लिखा उसी टाइम मई में ही। कल जब मीडिया रिपोर्ट में वो वीडियो आया और उस वीडियो पर भी हमने सुओ मोटो लेते हुए थर्ड टाइम डीजी और सीएस को ना केवल लिखा, मैंने पर्सनली दोनों से बात की, और आज मैंने सीएम से भी पर्सनली बात की है इस मैटर पे।